गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इस समय ठंडी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। चलिए ठंडी को एंजॉय कीजिए। और देखिए, जो कंपनसेशन होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनसेशन, मतलब आप कह सकते हैं जो मृत्यु के बाद में, जैसे कि कहने का मतलब जो मृतक आश्रित में लोगों को जॉब मिलती है, उसके बारे में एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट आया हुआ है। मैं सोचा आप लोगों के समक्ष रखा जाए। अब लेटेस्ट जजमेंट है, अभी कल का जजमेंट है। माने कि आज 18 तारीख हो गई, कल 17 थी, मतलब कल का जजमेंट है। बहुत ही अच्छा जजमेंट है। और इसमें जो माननीय चीफ मतलब क्या कहते हैं, न्यायालय महोदय ने जो फैसला लिया काफ़ी अच्छा है। तो मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं, तो वीडियो पर पूरे बने रहिए। कंपनसेशन से रिलेटेड है, मृतक आश्रित में, ठीक है, अनुकंपा नियुक्ति जिसको कहते हैं। देखिए, एक सवाल है, एक जो इस टॉपिक है कि सरकार की मृत्यु के बाद में विधवा द्वारा गोद लिया बच्चा कर्मचारी पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। आइए आगे डिटेल में बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मृत्यु सरकारी कर्मचारी की विधवा द्वारा सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद गोद लिया गया, मतलब सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद, अगर जैसे हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, उनके बच्चे नहीं हैं और हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, और उसके मरने के बाद में अगर वो किसी बच्चे को गोद लेती है, हाँ, मृत्यु के बाद गोद लिया पुत्र या पुत्री को केंद्रीय सिविल अधिनियम के नियम 54(14)(b) के तहत परिवार की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता है। परिवार पेंशन का दावा करने के लिए सेवा पेंशन नियम 1972 मतलब पर ध्यान दिया जाए। जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बीबी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि परिवार शब्द की परिभाषा को उन व्यक्तियों को शामिल करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय उसके आश्रित भी नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि जैसे जब जो सरकारी कर्मचारी था, उसकी मृत्यु के समय, उसके उस पार्टिकुलर जब उसकी डेथ हुई, तो उस समय उसके परिवार का जो हिस्सा था, जो उस प्रेजेंट टाइम में उस समय जो हिस्सा था, वही मृतक आश्रित का फ़ायदा उठा सकता है। इस मामले में सरकारी कर्मचारी श्रीधर चिमूरकर की मृत्यु के लगभग 2 साल बाद उसकी पत्नी ने एक पुत्र की श्रीराम श्रीधर चुमूरकर को गोद लिया। परिवार पेंशन के लिए उनका दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद कर्मचारी की विधवा द्वारा गोद लिया गए बच्चा केंद्र सरकार के नियम 54(14)(b) के अनुसार पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार नहीं होंगे। सिविल सेवा पेंशन नियम उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मुंबई ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह मृत सरकारी कर्मचारी श्रीधर चिमूरकर के दत्तक पुत्र के रूप में मानकर पारिवारिक पेंशन के लिए उनके दावे पर विचार करें। ट्रिब्यूनल ने कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण रखरखाव अधिनियम 1956 की धारा 8 और 12 के अनुसार संक्षेप में एक हिंदू पुरुष की विधवा अपने मृत पति द्वारा उस समय की इच्छा की अभिव्यक्ति के बिना एक बेटा या एक बेटी को गोद लेने के लिए सक्षम है। इस प्रकार ट्रिब्यूनल के अनुसार एक विधवा द्वारा गोद लेने का प्रभाव यह होगा कि गोद ली गई संतान को उसके मृत पिता की संतान माना जाएगा। उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा पारित इस आदेश को उलट दिया और इस प्रकार श्री राम श्रीधर चिमूरकर ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष उठाया गया मुद्दा था कि क्या सरकारी सेवक की मृत्यु के बाद सरकारी सेवक की विधवा द्वारा गोद लिया गया बच्चे को नियम 54(14)(b) के तहत परिवार की परिभाषा के दायरे में शामिल किया जाएगा। सीसीएस पेंशन नियमों के और इस उक्त नियम के तहत देय पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे, ये सवाल था।
अदालत ने कहा कि विधवा द्वारा गोद लेने पर दत्तक पुत्र या पुत्री को विधवा के मृत्यु पति के परिवार का सदस्य माना जाता है। हालांकि HAMA अधिनियम 1956 प्रावधान एक हिंदू विधवा द्वारा गोद लिए गए बेटे के अधिकारों को उसके दत्तक परिवार के साथ ही निर्धारित करते हैं। आगे देखिए, एक हिंदू विधवा के दत्तक पुत्र के अधिकार और हकदारी जैसा कि हिंदू कानून में उपलब्ध है, उसके दत्तक परिवार के खिलाफ सरकार के खिलाफ विशेष रूप से मौजूदा पेंशन द्वारा शासित मामले में ऐसे दत्तक पुत्र को स्वयं सिद्ध रूप से उपलब्ध नहीं ठहराया जा सकता है। नियम अधिनियम 1956 के प्रावधान है, जैसा कि ऊपर चर्चा किया गया है, कि आमतौर पर गोद लेने में हिंदू महिला की क्षमता और गोद लेने के बाद होने वाले प्रभाव से संबंधित है। उक्त प्रावधानों इसमें ज़्यादा सहायता नहीं देते हैं। मौजूदा मामलों में जो गोद लेने वाले के अधिकारों से संबंधित नहीं है, जैसा कि यह हिंदू कानून के तहत अपील करता है, लेकिन CCS पेंशन नियमों के तहत उनके अधिकार और अधिकारों से संबंधित है। हिंदू के तहत एक दत्तक पुत्र के अधिकारों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है। कानून और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए उनके अधिकार जो सरकारी खजाने पर बोझ पैदा करते हैं। पीठ ने CCS पेंशन नियमों के नियम 5414B में सरकारी कर्मचारी के संबंध में वाक्यांश का उल्लेख किया। अदालत ने निम्नलिखित टिप्पणी की। अदालत ने क्या टिप्पणी की कि मृतक सरकारी कर्मचारी के साथ परिवार के सदस्य का घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। CCS पेंशन नियमों के नियम 5414B में वाक्यांश एक सरकारी कर्मचारी के संबंध में इंगित करेगा कि उसके तहत सूचीबद्ध व्यक्तियों की श्रेणियां जैसे कि पत्नी, पति, न्यायिक रूप से अलग पत्नी या पति, पुत्र या अविवाहित पुत्री जिसने 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, दत्तक पुत्र या पुत्री आदि को मृतक सरकारी सेवक के साथ लाने की मांग की जाती है। संदर्भ में ये आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों का मृतक सरकार के साथ संबंध या जुड़ाव हो। नौकर प्रत्यक्ष होना चाहिए और दूरस्थ नहीं। उक्त नियम के लिए आवश्यक है कि परिवार के सदस्य का मृत्यु सरकारी कर्मचारी के साथ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए और वह अपने जीवन काल के दौरान उस पर निर्भर रहा हो। इसलिए एक पुत्र या पुत्री को किसी की विधवा द्वारा गोद लिया गया हो, मृतक शासकीय सेवक की मृत्यु के पश्चात CCS पेंशन नियमों के नियम 5414B के तहत परिवार की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता है। परिवार शब्द का विस्तार उन व्यक्तियों को शामिल करने के लिए नहीं किया जा सकता जो सरकारी सेवक के आश्रित भी नहीं थे। फैमिली पेंशन को मृतक कर्मचारी के आश्रितों को संकट से उबारने और उन्हें कुछ राहत देने के लिए एक साधन के रूप में तैयार किया गया था। इसलिए परिवार शब्द की परिभाषा उन व्यक्तियों को शामिल करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय उसके आश्रित नहीं थे। अदालत ने आगे कहा कि जिस मामले में मृतक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके बच्चे का जन्म होता है, उसकी तुलना उस मामले से की जानी चाहिए जहां बच्चे उसकी मृत्यु के बाद सरकारी कर्मचारी विधवा द्वारा गोद लिया जाता है। अदालत, एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान से बैठा लें दिमाग में। अदालत ने कहा कि जिस मामले में मृतक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके बच्चे का जन्म होता है, उसकी तुलना उस मामले से की जानी चाहिए जहां एक बच्चे को उसकी मृत्यु के बाद सरकारी कर्मचारी की विधवा द्वारा गोद लिया जाता है। उत्तराधिकारियों की पूर्व श्रेणी परिवार की परिभाषा के अंतर्गत आती है क्योंकि ऐसा बच्चा मृत सरकारी कर्मचारी की मरणोपरांत बच्चा होगा। इस तरह के एक मरणोपरांत बच्चे का हक सरकारी कर्मचारी की जीवित पति या पत्नी द्वारा निधन के बाद गोद लिया गए बच्चे से पूरी तरह से अलग है। इसका कारण दूर की कौड़ी नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मृतक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी का दत्तक बच्चे के साथ कोई संबंध नहीं होता है जिसे मरणोपरांत बच्चे के विपरीत उसके निधन के बाद गोद लिया गया होता है। इसलिए एक सरकारी कर्मचारी
के संबंध में परिवार की परिभाषा का अर्थ परिवार शब्द के नामकरण में आने वाले व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों और सभी व्यक्ति जिनका सरकारी कर्मचारी के जीवन काल में पारिवारिक संबंध रहा हो। इसलिए कोर्ट ने क्या किया, इस अपील को ना खारिज कर दिया। और इस केस का नाम था श्री राम श्रीधर चिमूरकर बनाम भारत संघ। ये 2023 का है, अभी 17 जनवरी का लेटेस्ट जजमेंट है। तो आशा करता हूँ इस चीज़ को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। इस सवाल से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।